प्रकार के वीडियो बन जाते हैं। हर वीडियो में आत्मा ही मुख्य विषय रहता है। आत्मा, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, बिल्कुल सत्य है आत्मा। आत्मा के सिवा दूसरा संसार में कुछ भी नहीं है जानने योग्य। इसीलिए कई संतों ने, कई महात्माओं ने कहा है कि एक आत्मा को जानने के बाद दुनिया में कुछ भी जानना आपके लिए शेष नहीं रह जाता, क्योंकि इसी आत्मा से, यही जो साक्षी है, दृष्टा है, जानने वाली है, इसके जानने के बाद दुनिया में जानना इसलिए शेष नहीं रह जाता क्योंकि सारे दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को इसी आत्मा की परम सत्ता से जाना जाता है। जाननहार है ये आत्मा, जानने वाली है, ज्ञाता है, दृष्टा है, साक्षी है। इसलिए इस आत्मा को एक बार जिसने समझ लिया, फिर उसको दुनिया में कुछ और समझना बाकी वाकई नहीं रह जाता। सब कुछ इसी से जाना जाता है, और जब जो जानने वाले को ही जान लेता है, फिर उसके लिए और कुछ जानना शेष रहता भी नहीं। इसलिए ये आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। ये साक्षी है, प्रत्येक चीज की साक्षी है, दृष्टा है। देखने वाली सत्ता यही आत्मा है। आंखें नहीं, आंखें थोड़ी देखती है। आंखों आत्मा की सत्ता से आंखें देखती हैं। आंखों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आंखों का अपना कोई वजूद नहीं है, वजूद तो पूरे शरीर का ही नहीं है। ये आत्मा की सत्ता है जिसके वजह से हमारा शरीर हेल चाल में है, हलता डुलता है, घूमता फिरता है, सिर्फ आत्मा की सत्ता से। और जिस दिन ये आत्मा की सत्ता, जिस दिन इस आत्मा को हम अनुभव में उतार लेंगे, उसी दिन तो आपकी सही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। तभी आपके लिए समझ में आएगा कि परमात्मा आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से है। मेरा संबंध वास्तविक, तो मेरा संबंध सिर्फ परमात्मा से है। दूसरा मेरा कहीं और कोई संबंध नहीं है, कहीं मुझे अटैच होने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब तक आप शरीर को मैं मानते रहोगे, तब तक सारे संसार से अटैच रहोगे। संसार की एक छोटी से छोटी वस्तु से आप अटैच रहोगे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपको अपनी दिखती हैं, मेरी मेरी मेरी। फिर सारा अटैचमेंट ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। जब कुछ मेरा है ही नहीं है, तो फिर आसक्ति है किस बात की? जब मेरा कुछ भी नहीं है तो आसक्ति रख के होगा भी क्या? जब शरीर ही मेरा नहीं है, शरीर ही मरने वाला है, शरीर ही विनाशी है, तो फिर संसार में शाश्वत कुछ रहा ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया संसार में शाश्वत। सारा कुछ संसार में विनाशी है, क्योंकि शरीर ही मुख्य रूप से जब विनाशी है, तो फिर संसार में अविनाशी कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। जो भी कुछ रहेगा आपका, सारा का सारा सब विनाशी रहेगा। एक परमात्मा, दूसरी आत्मा, ये दो सत्ताएं बताना पड़ती है कि दो सत्ताएं हैं, वो एक ही सत्ता। बस एक परमात्मा, दूसरी आत्मा, यही एक अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और नित्य है। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, आत्म सत्ता का कभी अभाव नहीं होगा, सदा ही वो भाव में रहती। जब भी आपको होश आता है, आप अपने आप को जीवंत देखते हो। कभी मरा देखा आपने? कभी आप कहते हो कि अरे मैं तो मर गया हूँ? आप सदा कहते हो मैं हूँ। कोई भी आपसे पूछे आप हैं कि नहीं, कहना हाँ मैं हूँ, सदा बोलोगे आप। और कभी मरने की इच्छा भी नहीं होती आप।
बूढ़ा से बूढ़ा और बीमार से बीमार व्यक्ति भी अस्पताल में हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन वो बोलता क्या है? दुआ करो कि मैं अच्छा हो जाऊं, क्योंकि आपका स्वभाव अविनाशी है ना, स्वभाव आपका अजर अमर है, क्योंकि आत्मा आपकी अजर अमर है। इसलिए कभी किसी की मरने की कोई इच्छा नहीं रहती। मर जाता है बात अलग है, लेकिन मरने का भाव बिल्कुल नहीं रहता। हर आदमी जीने की इच्छा रखता है और हमेशा जीने की इच्छा रखता है। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी 90 और 100, 90 और 95 और 100 साल का व्यक्ति भी जीने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसका शाश्वत स्वभाव आत्मा है और आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। इसलिए वो भी मरने की इच्छा नहीं रखता है, वो भी उसका शरीर विनाश हो जाए, शरीर का कभी इच्छा नहीं रखता। ये आपके अजर अमर और परमात्मा के होने के लक्षण हैं। ये कि आपको सदा आनंद पसंद है, कभी दुख पसंद नहीं करते हो आप, कभी रोना पसंद नहीं करते हो आप। हमेशा इच्छा रखते हो कि हम आनंद में रहें, प्रसन्न, सुखी रहें। सुखी रहें कि भाव जो आपके भीतर जो सदा उत्पन्न रहता है, वो सुखी होना और आनंदमय होना, ये इसी आत्मसत्ता का भाव है। कभी कोई इच्छा नहीं रखता है कि हम दुखी हो जाएं, कभी हम हैरान रहें, परेशान रहें, कोई की इच्छा नहीं रहती। वो इसीलिए नहीं रहती कि हमारी जो आत्मा है, यानी हमारा जो स्वभाव है आत्मसत्ता, उस सत्ता का स्वभाव ही आनंदमय है। एक आनंदमय है, एक अविनाशी। और कभी वो विनाश की इच्छा नहीं करेगा कोई भी आदमी की मर जाऊं मैं, कभी हमारा संसार बर्बाद हो जाए, ये कभी इच्छा नहीं करता। क्यों? अब संसार का स्वभाव मिटने वाला है, इसलिए वो संसार तो मिटेगा। लेकिन भाव जो आपका रहता है, जो इच्छा आपकी रहती है, वो इच्छा यही रहती है कि हमारा सब कुछ सदा रहे, क्योंकि हम सदा रहते हैं ना। आत्मा हमारी सदा है, नित्य है, निरंतर है। इसलिए आप स्वभाव से मरने की इच्छा नहीं रखते, स्वभाव से दुखी होने की इच्छा नहीं रखते। ये दो चीजें बहुत मुख्य हैं। आदमी आनंद में रहना पसंद करता है कि मैं आनंद में रहूं, खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, क्योंकि आत्मा सदा प्रसन्न रहती है, आत्मा सदा आनंदमय रहती है और वो सदा है। और ये आपका स्वभाव होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है, यही वजह है वो। और जिस दिन आप वास्तव में अपने स्वभाव में उतर जाएंगे, मतलब अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का जिस दिन आपको अनुभव हो जाएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये हमारी जो मरने की जो इच्छा है, वो इसीलिए नहीं होती कि आज हमें समझ में लगा कि हम तो आनंदमय हैं, क्योंकि हम तो आत्मा है और आत्मा कभी आत्मा को कभी मरना नहीं है। और आत्मा को नहीं मरना है, इसलिए परमात्मा सदा है, वो भी आनंदमय है, वो भी अविनाशी। और फिर आपके अपने जो लोग हैं, आपके अपने रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार के सभी लोग, उनको भी किसी को नहीं मरना है, कोई नहीं मरने वाला, सब रहेंगे, सदा रहेंगे, क्योंकि सब आत्मा है। इसलिए आत्मा का ज्ञान जो हो जाता है, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उस आत्म ज्ञान में सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप अपनी आंखों से देख लेते हैं। भीतर आत्मा की जो जागृति है, जो आत्मा की वो जागृति, उस जागृति से आप सारा संसार देख लेते हो कि सारा संसार विनाशी है, सारा संसार विनाश की ओर जा रहा है और आत्मा एक अविनाशी है, शाश्वत है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है। ऐसी है ये आत्मा विलक्षण। बस आत्मा के अनुभव में उतरने के बाद जो परम ज्ञान है,
ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान हमारे भीतर से ही प्रकट होने लगता है। फिर सब चीजें आपके लिए शुद्ध रूप से नजर आने लगती हैं। सब ज्ञान आपको समझ में लग जाता है, आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाता है आपको कि मैं परम सत्य हूँ, परमात्मा परम सत्य है। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वो भी सब परम सत्य हैं, क्योंकि वे सभी परमात्मा हैं, सभी आत्मा स्वरूप हैं। सभी जीव जंतु जो भी, आप सबके प्रति आपका भाव बदल जाएगा। सबको आप श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगेंगे, सबके प्रति आप सबके प्रति नमन भाव प्रकट रहेगा आपकी, क्योंकि सभी आत्मा है। वो आत्मा यानी परमात्मा का शुद्ध अंश, सभी परमात्मा मैं। तो फिर इसलिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो आत्मज्ञान के बिना ये सत्य कभी समझ नहीं लग सकता। आप जो बार बार मृत्यु से घबरा जाते हो, मृत्यु के नाम से घबरा जाते हो, ये घबराना आपका बंद हो जाए, भय समाप्त हो जाए, निर्भय हो जाओगे आप, निर्भयता को उपलब्ध हो जाओगे आप, क्योंकि मुझे तो मरना ही नहीं, किसी को नहीं मरना है। सभी परमात्मा मैं हैं, सभी अविनाशी शाश्वत सत्ता है। लेकिन बिना आत्मा के अनुभव के ये अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। कभी मृत्यु से आपका भय मिट नहीं सकता, हमेशा भयभीत रहोगे आप, मृत्यु के प्रति सदा भयभीत रहोगे। एक भय आपके भीतर पूर्ण समय व्याप्त रहेगा, ये मिट ना जाए, ये खो ना जाए, ये रुपए, ये पैसे, ये घर, ये बंगला कोई ले ना जाए, सामान ना ला कोई ले जाए, कोई मुझे ना मार दे। ये समय पूरा भयग्रस्त जीवन जो आपका रहता है, ये अभय हो जाएगा। और अभय हो जाना सबसे बड़ी बात है। भय से निश्चिंत हो जाओगे आप, फिर भय सारा समाप्त हो जाएगा, अभय मुद्रा में हो जाओगे, आनंद। फिर किसी चीज का भय बचा ही नहीं, क्योंकि जो मिटने वाला है वो अगर मिटता भी है तो भी भय नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव ही मिटने का है उसका, तो वो तो मिटेगा ही। ये शरीर का स्वभाव है मिटना, वो तो मिटेगा ही, आज नहीं कुछ समय बाद, मगर मिटेगा। जब ये पता हो जाएगा, क्योंकि आप अपने शाश्वत सत्ता को देख रहे हो कि शाश्वत सत्ता तो मेरी जीवंत है और सदा जीवंत रहना है उसको, मेरा स्वरूप ही अविनाशी है। जब मेरा स्वरूप ही अविनाशी है तो फिर जो